श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही शिव भक्ति शिव महापुराण कथा का आज दूसरा दिन था। कथा कानपुर उत्तर प्रदेश से चल रही है। आज की कथा में गुरुजी ने जो जो जानकारियां और विशेष उपाय बताए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। साथ ही पत्र भी शामिल किए गए हैं। ये 3 घंटे की कथा होती है। आस्था यूट्यूब फेसबुक चैनल पर 2 बजे से 5 बजे तक आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। यदि आप ये 3 घंटे का समय नहीं दे पाते हैं तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कथा का पूरा सार मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दूंगी, बता दूंगी। तो चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। गुरुजी ने बताया कथा के प्रारंभ में ही कि संसार सागर में जितने भी जन्म हैं सबको अपना कर्म भोगना है। मान लो आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, पर पूर्व में जो आपने कर्म किए हैं उसका फल आपको इस जन्म में भोगना ही है। अगली दूसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा हमें आडंबर करने की भी जरूरत नहीं है। शिव भजन में कहीं भी आडंबर है ही नहीं। आप 1 लोटा जल यदि शिव जी को चढ़ा रहे हो, बेलपत्री वहीं की धोकर वहीं शिवलिंग पर आप चढ़ा देते हैं, इसमें कोई आडंबर नहीं है। कथा में गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं जिससे हम अपने घर की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और घर में दरिद्रता ना हो उसके लिए कुछ विशेष उपाय हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कि अगली तीसरी जानकारी, कपड़े बदलकर ना तुम संत बन सकते हो, ना सन्यासी बन सकते हो, ना ही तुम भक्त बन सकते हो। कपड़े बदलकर तुम भक्त नहीं बन सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कपड़े बदलकर भक्त नहीं बन सकते, पर कर्म बदलकर भक्त जरूर बन सकते हो। भगवान की भक्ति यदि अपनाते हो, अच्छे कर्म करते हो, शिव की भक्ति आपको जरूर मिलेगी। कथा की अगली चौथी जानकारी, गुरुजी ने बताया श्रद्धा जो दिल्ली में रहती थी उनके साथ कुछ गलत कर्म हुआ, 35 टुकड़े उनके कर दिए गए। तो उस पर गुरुजी ने कहा श्रद्धा के साथ जो हुआ वो हमें अपने बेटी और बेटे को ये शिक्षा दे कि उनसे कभी ना हो। सब माता पिता अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने की कोशिश तो करते हैं, तो बच्चों का भी फर्ज है कि वो सही गलत खुद समझें, खुद सही मार्ग चुने। अगली 5वीं जानकारी, एक पत्र आया। प्रीतम सक्सेना, पुत्र प्रमोद सक्सेना, BMS का छात्र हूँ। मेरे सेमेस्टर में कई सालों से बेकार रहे थे, सोचा पढ़ाई छोड़ दूँ। मैंने मेहनत बहुत की पर परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे थे। जिस सब्जेक्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं हो रहा था, मैंने बेलपत्री में शहद लगाकर चिपकाने वाला उपाय किया और मैं 14 नवंबर को रिजल्ट आया, उसमें मैं पास हो गया। शिव जी पर विश्वास और सच्ची लगन हो तो सारी चीजें मुमकिन हैं। कथा की अगली 6ठी जानकारी, कौन से रंग के कपड़े पहनेंगे जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाएं। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा कहती है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कपड़े बदलने की नहीं, कलेजे बदलने की जरूरत होती है। कथा की अगली 7वीं जानकारी, विनोद सिंह सिसोदिया, पत्र आया था। 2018 में कैंसर रोग हो गया था, लखनऊ में ऑपरेशन करवा लिया था और इसके बाद 2022 में मुझे वापस से कैंसर हो गया था। 20 mm की गठान हो गई थी। फिर मैंने गुरुजी की कथा सुनना प्रारंभ किया और कुबरेश्वर धाम सीहोर के लिए गया। वहां से मैं रुद्राक्ष लेने गया था, पर रुद्राक्ष तो प्राप्त हुआ नहीं क्योंकि रुद्राक्ष वितरण बंद है। फिर मैंने वहीं का कंकड़ शंकर मानकर ले आया और उसी का जल पीना शुरू किया और वापस लखनऊ गए जांच के लिए, तो डॉक्टर ने कहा अब कोई गठान नहीं है, आप स्वस्थ हैं। कथा की अगली 8वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा जब आप शिव महापुराण संभालते हैं, उसका मंदिर संभालते हैं, उसकी चाकरी करते हैं, आप 3 घंटे कथा भी सुनते हैं, तो महादेव आपको जरूर संभाल लेंगे, निश्चित है। कथा की अगली 9वीं जानकारी, राम जी का विवाह मुहूर्त देखकर हुआ। जी का राज तिलक भी मुहूर्त देख के हुआ। सती मैया का विवाह भी शिव जी के साथ मुहूर्त देख के हुआ। राम जी के संग सीता मैया को भी वन में भटकना पड़ा और सती मैया को भी अग्नि में प्राण त्यागने पड़े। और जनक जी ने गुरु जी से पूछ लिया था बेटी के भाग्य के बारे में, पर ललाट पर जो लिखा है वो होकर रहता है, उसे तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा हमें सत्कर्म करना चाहिए। कथा की अगली 10वीं जानकारी, 13 कर्म बताए गए हैं जो मनुष्य को स्वयं करना होते हैं। पहला भोजन, भोजन आपको खुद ही खाना पड़ता है तभी आपका पेट भरता है। दूसरी प्यास, आपको पानी स्वयं पीना पड़ेगा तभी आपकी प्यास बुझेगी। इस तरीके से तीसरा कर्म है खांसी, चौथा छींकना, 5वीं नींद, 6ठी उबासी, 7वां दुख। आपके कर्मों में दुख लिखा है तो वो आपको स्वयं ही भोगना पड़ता है। इसी तरीके से 8वां कर्म बताया गया है सुख, 9वां रोना, 10वां हंसना, 11वां नित्य क्रिया, 12वीं पीड़ा सहन करना, 13वां भजन। जो 13वां कर्म है भजन, आपका भजन आपको खुद करना होता है, कोई दूसरा आपकी जगह पे नहीं कर सकता है। आपके भजन का किया गया फल आपको स्वयं मिलेगा। ताकि अगली 11वीं जानकारी, एक पत्र आया था निहारिका अग्निहोत्री, लखनऊ में रहने वाली हूँ। मेरी माँ को कैंसर 10 साल से था, 10 साल से पीड़ित थी, कान की हड्डी तक गलने लगी थी। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया था, तो उन्होंने फिर बेलपत्री खाना प्रारंभ किया, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ किया, तो ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। शिव भक्ति में वो बल है। तथा की अगली 12वीं जानकारी, एक पत्र
पत्र आया। 16 साल के बाद उन्हें संतान प्राप्त हुई। आरती आदेश कोरवाल का पत्र था। मेरी शादी को 16 साल हो गए थे, संतान नहीं हो रही थी। सब लोग अपशब्द कहते थे। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि संतान सुख नहीं है। और मैंने पहली बार जब कथा सुनी तब रजस्वला धर्म का 7वां ही दिन था। मैं पति को लेकर सफेद आकड़े की जड़ लेकर मंदिर गई और तुमरू का जी वाला उपाय किया। जी का नाम लेकर मैंने सफेद आकड़े की जड़ को अपनी कमर में बांधा और 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया। और आज मैं अपने पुत्र को लेकर इस कथा पंडाल में धोख देने के लिए आई हूँ। अगली 13वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया, जब घर में मेहमान आते हैं या कोई आता है तो उन्हें कुछ मीठा जरूर खिलाना चाहिए या 1 गिलास पानी पिला दें। तो क्या होगा, जो उनके द्वारा किया गया झूठा पात्र, झूठा गिलास जब हमारे घर में रखाएगा तो हमारे घर की जो दरिद्रता होती है उसे दूर कर देगा। इसी तरीके से कथा का अगला 14वां उपाय है, अपने द्वारा किए गए जो झूठे बर्तन होते हैं घर में ज्यादा समय के लिए नहीं रखना चाहिए। यदि ज्यादा समय तक घर में झूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो वह दरिद्रता को आमंत्रित करता है। यदि आपके घर में मेड आती है, घर में सूखे बर्तन कई देर तक पड़े रहते हैं तो आपको क्या करना है, 1 जग पानी उसमें डाल देना है। मतलब बर्तनों को गीला कर रखना है। जब बर्तन पानी में पड़े रहेंगे तो उससे वो दरिद्रता नहीं आएगी। ताकि अगली 15वीं जानकारी। निंदा करने वाला, निंदा सुनने वाला दोनों पापी होते हैं। शिव जी की कभी निंदा मत करना, ना कभी सुनना। कोई शिव जी की निंदा कर भी रहा है तो तुरंत उठकर वहाँ से दूर हो जाना। इसके बाद गुरुजी ने बताया कथा की जो अगली 16वीं जानकारी है, कभी किसी पवित्र नदी में जाओ तो वहाँ स्नान करके आपको एक बालू शिवलिंग का निर्माण करना। वहीं की मिट्टी से आप बालू शिवलिंग बना लीजिए या वहाँ का जो कंकड़ है वो उठा लीजिए और उसकी पूजा अर्चना कर लीजिए। जो भी आपसे बन सके वहीं का जल आप चढ़ा दीजिए और वहीं पर उसी जल से आपको विसर्जन कर देना है। मात्र इतना ही कर लेंगे काफ़ी है। अगली 17वीं जानकारी। आपको लग रहा है कि आपको शरीर में कोई बीमारी होने वाली है या आपकी कोई रिपोर्ट आने वाली है या आप किसी जांच के लिए जाने वाले हैं, तो महीने में 1 बार, हो सके आपको महीने में 1 बार ये उपाय करना है। आपको एक धतूरा लेना है और उसको हल्दी में भिगोकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ये उपाय आपको महीने में 1 बार करना है। कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, ये निश्चित है। ताकि अगली 18वीं जानकारी। पत्र आया शिल्पी पांडे। मेरे मौसा जी की किडनी में प्रॉब्लम थी और हर 2 दिन के अंदर डायलिसिस होने लगे थे। इतनी हालत खराब होती जा रही थी तो फिर पड़ोसी के पास सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष रखा था। आईसीयू में थे तो पानी तो दे सकते नहीं थे, तो हम क्या करते थे, उस रुद्राक्ष के जल से एक रुमाल गीला करते थे और उनके होंठों पे लगा देते थे। उससे क्या हुआ कि उनकी धीरे धीरे हालत सुधरती चली गई, किडनी की और डायलिसिस की समस्या भी ठीक होती चली गई। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।